अब हम कब से बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली वो एप्लीकेशंस जो ब्लॉकचेन पे चल रही हैं बिना कोई थर्ड पार्टी के, बिना कोई सेंट्रल अथॉरिटी के। कैसे काम करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे अभी हमने बात किया कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी या जो बीच में लोग आ रहे हैं उनको हटा के एक प्रोग्राम हम लिखते हैं ब्लॉकचेन पे, ठीक है, जो कि ऑटोमेट करता है ट्रांजेक्शन्स या एग्रीमेंट वाला पार्ट, ठीक है। ब्लॉकचेन हमें पता ही है कि जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को सिक्योरली। यूज़र इंटरेक्शन मतलब यूज़र कैसे एक्सेस करेगा, तो वो डी ऐप में हमारे पास यूज़र इंटरेक्शंस के लिए हम फ्रंट एंड बिल्ड करते हैं, फिर यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो इसका पूरा आर्किटेक्चर समझते हैं। ये हमारे पास यूज़र है, ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन से हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, राइट। तो यूज़र जो होता है ब्राउज़र के थ्रू एक फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि एक ट्रांजेक्शन कर रहा है बेसिकली फ्रंट एंड से ब्लॉकचेन पे। तो वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके लिए हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है पहले से ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो जब यूज़र फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है ना, उसके बाद वो ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है। ब्लॉकचेन पे कहाँ रन होता है, ईवीएम पे रन होता है, और जो भी होता है उसके बाद अपडेट कर देते हैं ब्लॉकचेन पे। अगेन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक डी ऐप है, ठीक है, जिसमें बायर्स जो है वो सेलर्स जो है वो प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हैं और बायर्स जो है उसमें से खरीद रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, सपोज कोई भी यूज़र आया उसको खरीदनी है वो प्रॉपर्टी, उसने बाय पे क्लिक किया, ट्रांजैक्शन की तो ये डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन है, उसने कुछ बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए। अब उसने जब वो किया बिटकॉइन ट्रांजैक्शन किया तो वो ट्रांजैक्शन पूल में चली गई, जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं। उसके बाद वैलिडेटर्स ने इसको ब्लॉक में डाला और ये ब्लॉकचेन में गई, ठीक है। अब जब ये ट्रांजैक्शन हुई ना, तो क्या हुआ कि क्योंकि ये बाय कर रहा है लैंड, इसके पीछे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कोड करते हैं कि यहाँ से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर पाए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो, उसके बाद ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हो जाए। तो ये जब हम फ्रंट एंड कोड करते हैं वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसने अब कोड किया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हुआ, सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कंडीशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है, इफ एल्स चलते हैं। उसके बाद जब ये कंडीशन मेट हो जाती है ना, तो सेलर के अकाउंट में पैसे चले गए और ये जो था ये अपडेट हो गया हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन पे। मतलब जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले से ब्लॉकचेन पे रहता है। जब भी कोई यूज़र ट्रांजैक्शन करता है तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल जाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है और उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी है उसके पास पैसे जाते हैं। तो ऐसे करके डी ऐप की आर्किटेक्चर वर्क करती है।